राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्टसहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। चंद्राणां कोटिकोटिरुदयमिव नैनर्महासचन्द्रच्छटाभिः भ्रूक्षेपाद्यैर्विचित्राः सृजतिव परमाश्चर्यकन्दर्पकोटिः मन्त्राक्षेपादिवाण्यः स्रवदिव शिशिरानन्दमाधुर्यकोटिः राधाकृष्णाभिधानं भजत
तदुभयं धाम वृंदावनान्तः। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि चंद्राणाम कोटि कोटि हृदयमिव नय नर्म हासच्छटाभि जिनकी मंद मंद सस्मित से, जिनकी मंद मुस्कान से कोटि कोटि चंद्रमा की तरह आभा प्रकट होती है। जैसे चंद्रमा उदय होते हैं तो कैसा उज्ज्वल प्रकाश, शीतल प्रकाश बिखर जाता है। इसे जब प्रिया प्रीतम दोनों मंद मंद मुस्कुराते हैं, बतलाते हैं, तो उस समय करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की जो शीतल कांति है, उनकी मुस्कान की छटा जब बिखरती है तो ऐसे ऐसे कोटिशः चंद्र जो है वो फीके पड़ जाते हैं। दांतों की ज्योति है, मंद मुस्कान की छटा है, वो अमृत के मानो सागर प्रकट कर देती हैं। भ्रुक छे पादेर विचित्र आश्रित दिव परमाश्चर्य कंदर्प कोटि। और दोनों की जो भ्रिकुटी विलास है, भ्रिकुटी संचालन है, उससे तो विचित्र आश्चर्य में डाल देने वाले मानो कोटि कोटि कामदेव प्रकट होते हैं। उनकी सृष्टि होती है। और मंत्रक्षेपाद वाण्या सर्वद इव शिशिरानंद माधुर्य कोटि। और जब दोनों किसी बात की मंत्रणा करते हैं, सलाह करते हैं, या प्रियाजू पे लालजू और लालजू पे प्रियाजू कोई आरोप मढ़ते हैं, तो उस समय दोनों की ऐसी सुंदर मुख से सुधा से सनी हुई बोली निकलती है। मन हूँ दिव्य द्रुमन ते सुमन झरी झरी परत हरत मन परस पर बरन उच्च रामनी। ऐसा लगता है कि प्रियाजू के मुख रूप कलेवर रूप कल्प वृक्ष से, प्यारे के कलेवर रूप कल्प वृक्ष से मानो फूलों की वर्षा हो रही है। ऐसी सुंदर की सुमिष्ट वाणी प्रकट होती है। और शिशिरानंद माधुर्य कोटि, उससे करोड़ों करोड़ों मानो माधुर्य की धारा प्रवाहित होती है। राधा कृष्णा विधानम भजत तदुभयम धाम वृंदावनांतः। कह रहे भैया कि है ऐसी दिव्य वृंदावन धाम में श्री राधा कृष्ण ऐसी ऐसी मधुर लीला रस का प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। भैया तुम ऐसे श्री श्यामा श्याम का भजन करो, ऐसी श्यामा श्याम की सेवा किया करो। जय जय श्री राधे। वृंदावनम परम पावनम प्रमेय माधुर्यमुज्ज्वल चिदेकरसात्म भावम श्री राधिका मदन मोहन केलिकुंज पुंजई सुरंजित सुमंजु चिरम जपामे। वृंदावनम परम पावनम प्रमेयम। श्रीधाम वृंदावन को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये अप्रमेय है, स्वयं सिद्ध है और परम पावन है और बड़ी ही सुंदर उज्ज्वल माधुर्य से सुशोभित हैं। उज्ज्वल चिद एक रसात्म भावम, और सदा प्रिया प्रीतम जो हैं वो उज्ज्वल रस के मूर्तिमान हैं, मूर्तिमान स्वरूप हैं। और श्री राधिका मदन मोहन केली कुंज, और राधा कृष्ण मदन मोहन की जो सुंदर केली समूह से सुसज्जित ये दिव्य वृंदावनम श्री राधिका मदन मोहन केली कुंज पुंजई है, सुंदर सुंदर कुंजों से सुशोभित हैं श्रीधाम वृंदावन।
और बड़े ही मन को हरण करने वाले हैं। और सुरंजित सुमंजु चिरम जपामे, ऐसे सुंदर जो प्रिया प्रीतम के केली रस से सदा सींचे जा रहे हैं, ऐसे मधुर दिव्य वृंदावन धाम का जो वृंदावन नाम है, इनका मैं चिरकाल से मैं जप करता हूँ। वृंदावन 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 धामने नमः, वृंदावन धामने नमः, वृंदावन धामने नमः, वृंदावन धामने नमः। श्री धाम वृंदावन का मैं जप करता हूँ। ऐसी प्रीति है श्री धाम वृंदावन से। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। राधाम नित्यं परिचर हरि प्रेम सारैरगाधाम, वाधाम सर्वं स्मरन् हि तनुं चापराधं रक्ष। मायाह्यार्थः क्वचिदपि विना धाम राधारसान्धं, माधावज्ञ क्वचिद सुलभम धाम वृंदावनम ही। राधाम नित्यम परिचर हरि प्रेम सारैरगाधाम, हरि श्री कृष्ण के प्रेम की अगाध मूर्ति स्वरूपा जो राधा नामनी नायिका शिरोमणि, दुल्हन शिरोमणि, जो लाडली जो हैं, इनकी प्यारे श्याम सुंदर के संग जुगल सरकार की सदा परिचर्या किया करो। और बाधाम सर्वाम स्मर न, विविध प्रकार की प्रारब्ध के अनुसार अगर बाधाएं आती हैं, सुख दुख प्राप्त होता है, उसके बारे में विशेष चिंता मत किया करो। समय आएगा तो दुख भी चला जाएगा और सुख भी चला जाएगा। नहीं तनुम चापराधन रक्ष, और जितना हो सके सावधानी पूर्वक रहो और जानबूझ के अपराध करो मत। अगर कहीं अनजाने में हो जाए तो ज़्यादा चिंता भी मत करो। आर्त और कह रहे हैं मायाह्यार्थः क्वचिदपि बिना धाम राधा रसांधम। और भैया मतवाले होकर के किसी के बहकाव में आकर के बिना विचार किए कभी भी श्री धाम वृंदावन को त्याग मत करो। माधावाज्ञा कह, हे अबोध, हे अज्ञानी भैया, माधाव कहीं बाहर मत दौड़ो अनर्गल, बिना किसी उद्देश्य के। मैं श्री धाम वृंदावन को सर्वोपरि प्रिया प्रीतम का नित्य विहार स्थली मान करके यहाँ से कहीं बाहर मत जाओ। क्वचिद सुलभम धाम वृंदावनम ही, क्योंकि ये जो वृंदावन धाम है अत्यंत सुलभ नहीं है। ये क्या है? असुलभ है, बड़े ही दुर्लभ है। अभी बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप। ये दिव्य वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम की केली स्थले भला सबको कहाँ प्राप्त होते हैं? तुम्हें प्राप्त हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के इनको त्यागो मत। इस दुर्लभ वृंदावन को बड़े ही प्रेम से निष्ठा से इनका सेवन किया करो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। जो पक्के जो रसिक जन होते हैं वे तो प्राण समान तजत नहीं सीमा। प्राण चला जाए तो चला जाए, वृंदावन की सीमा का परित्याग नहीं करते हैं। कहते प्राण समान, जैसे प्राण निकलता है तो कितना कैसी घुटन सी हो गए, कितनी तकलीफ, कितना मतलब कहते हैं बहुत पीड़ा होती है। कहते हैं जिस प्राण निकलता है तो घोर संसारी जन है, पापिष्ट जन है, उनको बड़ा दुख होता है। और जो संत जन है वो तो गिरत न जानत नाव।
जैसे हाथी के कंठ से माला टूट कर कब गिर गई, हाथी को पता ही नहीं रहता। भाई छोटी सी माला, हल्की सी माला, उसके ग्रीवा में से कब टूट के गिर गई, उसको क्या पता लगे। ऐसे ही गिरत न जानत, जैसे ही जो सज्जन है वो प्राण त्यागते हैं तो उनको तनिक भी कष्ट नहीं होता कब प्राण निकल गया। और जन है वो तो भारी आकुल हो जाते हैं, कितने को तो मल मूत्र निकल जाता है, कितने को भारी पीड़ा होती है। तो सबकी अपनी स्थिति के अनुसार जिसकी जैसी स्थिति है, और जो वृंदावन के रसिक जन है उनका तो सर्वोपरिम वृंदावन है, सर्वोपरिम वृंदावन है। एक ऐसे ही संत का, रसिक संत का, जो वृंदावन के निष्ठ, आचार्य निष्ठ और सखी भाव सिद्ध बहुत उच्च कोटि के संत हुए। हम लोग तो उनका दर्शन नहीं किए क्योंकि उस समय तक हम समझते जन्म भी नहीं होगा हमारा, लेकिन वृंदावन के माने हुए रसिक संत श्री कृपा सिंधु दास बाबा महाराज की, श्री कृपा सिंधु दास बाबा महाराज की जय जय। श्री राधे। हमारे श्री चार संप्रदाय में मुख्य श्री जो गौड़ीय संप्रदाय है, उस संप्रदाय के बड़े उच्च कोटि के माने हुए संत, ब्रज भूमि अपने संपूर्ण भारत की मानव शान, उच्च कोटि के सिद्ध संत रूप में जिनकी प्रख्याति थी, श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज। उनका इन संत ने बड़ी ही प्रीतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक उनकी सेवा की थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। देखो कहीं कहीं परंपरा है, खास करके जो जिस गौड़ मंडल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस क्षेत्र में तो विशेष ही कीर्तन की परंपरा है। तो इनके जो पिताजी थे, इनका जन्म पूर्व बंगाल में हुआ था। भाई आज से कम 30-40 वर्ष पहले की बात है जब इनका जन्म हुआ होगा। तो उस समय इसका विभाजन नहीं हुआ था, ना तो पाकिस्तान बना था और ना बांग्लादेश बना था, ये सब पहले भारत ही था। तो उस समय जो इनके पिताजी थे, पूर्व बंगाल के चट्टग्राम में इनके पिताजी बड़े ही उच्च कोटि के भक्त और राज वैद्य थे, आयुर्वेद शास्त्र के बड़े ही अच्छे पंडित थे। और जैसे इनकी पंडित के रूप में ख्याति थी, भक्त के रूप में ख्याति थी, वैसे ही इनकी भक्त रूप में भी ख्याति और वैदिक ज्ञान के रूप में भी ख्याति थी। इनको 1 महीना पहले नहीं, 1 वर्ष पहले ही पता लग गया कि 1 वर्ष के बाद, माने 1 वर्ष पूरा होते ही ये मेरा जो पंचभौतिक शरीर है ये चला जाएगा। तो अपने सगे संबंधियों को, ये मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, ये श्री कृपा सिंधु दास बाबा महाराज जी के पिताजी की अवस्था, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया घटना है। तो उन्होंने अपने पारिवारिक जनों को बुलाया, और कोई उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, ऐसा नहीं कि 100 वर्ष 80 वर्ष के हो गए थे, मुश्किल से कहीं 50-55 वर्ष की अवस्था होगी। अपने पारिवारिक जनों को उन्होंने बुलावा भेजा, सभी लोग आए और उन्होंने कहा भैया मुझे आज से आप लोग कीर्तन सुनाया करो, क्योंकि आज के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद मेरा ये शरीर भगवान की सेवा में चला जाएगा, मैंने शरीर में त्याग दूंगा। मुझे पता लग गया है कि मुझे मात्र अब 1 साल तक हमारा जीवन रह गया है। तो श्री कृपा सिंधु दास बाबा 4 भाई थे और श्री कृपा सिंधु दास बाबा महाराज सबसे छोटे थे। तो सभी भाइयों ने, चारों भाई बैठे और विचार किए कि भाई अगर पिताजी के लिए हम कीर्तन करते हैं तो लोग, हमारे जो पड़ोसी क्या कहेंगे, किसी को पता लगेगा ना कि ये लोग अपने पिताजी की माने मृत्यु की खुशी में कीर्तन कर रहे हैं।
तो दुनिया क्या कहेगी। तो तीनों भाई नकार, नहीं भैया हम ऐसे अबजस के भागी नहीं बनने वाले हैं। भाई कोई क्या कहेगा, देखो अपने पिताजी को मारने के लिए लोग कीर्तन बैठा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कैसे मूर्ख हैं, कैसे निर्दयी हैं, कैसे मतलब पिताजी के प्रति कैसी इन लोगों की दुष्ट बुद्धि है। तो सभी भाइयों की बात सुन लिए। श्री उनका नाम था कृष्णदास। श्री कृपा सिंधु दास बाबा का घर का जो नाम था बचपन का, वो कृष्णदास नाम था। तो उन्होंने कहा आप लोग कैसी बात करते हैं। अरे मान लो पिताजी की 1 साल के बाद मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग कीर्तन करेंगे तो उनकी सदगति हो जाएगी कीर्तन के प्रभाव से। और मान लो नहीं होती है तो पिताजी की आज्ञा का पालन का फल मिलेगा। तो इसमें चिंता की क्या बात है। दूसरी बात, दुनिया क्या कहती है, दुनिया कब भला कहती है। दुनिया तो किसी को बढ़िया नहीं कहती है। और कुछ भी न हो तो कम से कम 1 साल कीर्तन करने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा ना। तो मैंने बड़े ही वैदुष्यपूर्ण और सरलता से श्री कृष्णदास नाम के जो छोटे पुत्र थे, इस जो भाई लोग असमंजस में पड़े हुए थे कि दुनिया क्या कहेगी, पिताजी कह दिए तो क्या हुआ। हमारे यहाँ तभी कीर्तन बैठाया जाता है जब किसी को मरना होता है। चलो 1 दिन 2 दिन की बात होती तो कोई बात नहीं, अब 1 साल तक दुनिया क्या कहेगी कि अपने पिताजी की मौत मना रहे हैं लोग। तो बाबा चट समाधान कर दिया। फिर चारों भाई बड़े प्रसन्न हुए, ठीक है, और कीर्तन शुरू कर दी। कीर्तन चला, 1 वर्ष पूरा होने को हुआ। कार्तिक में शुरू हुआ था और कार्तिक में 1 महीना पूरा होने जा रहा था। जिस दिन पूरा हुआ उस दिन गोपाष्टमी थी। इनके पिताजी ने गोपाष्टमी के दिन, और देखो गोपाष्टमी का जो ये त्यौहार है बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है। उस दिन गायों के पूजन, ठाकुर जी गोचारण किए थे। तो उस दिन बहुत सारी मंडलियां भी कीर्तन करने आ गईं और कीर्तन चल ही रहा था। खूब तुमुल ध्वनि हो रही थी, हरिनाम जो है आकाश में गूंज रहा था। तब तक इनके पिताजी ने श्री कृष्णदास जी को बुलाया, धीरे से इशारा किया और वे आए और उन्होंने कुछ बात उनसे कही। तो उन्होंने झट पिताजी की आज्ञा मान करके और नीचे जो तखत पे वो सो रहे थे, लेट रहे थे, तो वहाँ से 2 भाई मिल करके उनको नीचे रज बिछा करके लेटा दिए। और उन्होंने कहा कि श्री राधा कृष्ण की जो प्रतिमा है, मूर्ति जो चित्र है, मेरे सामने लगा दो। उनके सामने लगा दिया गया। चैतन्य महाप्रभु जी की छवि और योग पीठ उनके दाएं बाएं सिर की तरफ लगा दिया गया और प्रिया प्रीतम की छवि उनके पांव की तरफ कि वो देखते रहे। और कीर्तन बड़ा आनंद पूर्वक कीर्तन होता रहा। और कीर्तन सुनते सुनते प्रिया प्रीतम की छवि निहारते निहारते चट उन्होंने शरीर त्याग दिया। मैंने उन्होंने जो कहा था ना कि 1 साल तक हमारी आयु है, बिल्कुल सच्ची बात कही थी। और तो उसके बाद सुंदर जो एक वैष्णव का संस्कार होता है, सबने मिलजुल करके भव्य प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया। और ये स्थिति और ऐसी घटना देख करके और को तो पता न कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। जो छोटे पुत्र श्री कृष्णदास जी महाराज थे, उनका हृदय से बड़ा आकुल हो गया और उनको अब कुछ अच्छा नहीं लगता था। उस समय उनकी लगभग 17 वर्ष की अवस्था थी। बिना किसी को बताए ही और श्री जगन्नाथपुरी के लिए ट्रेन पकड़ लिए और श्री जगन्नाथपुरी चले आए। वहाँ आए तो मंदिर में दर्शन किया और वहीं पे एक नए संत मिल गए। वो भी लगभग 20 वर्ष की अवस्था के होंगे। उनका नाम था श्री नित्यानंद दास जी। दोनों 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन रहे पुरी में। दोनों का विचार मिला, दोनों बड़े खुश हुए एक दूसरे से मिल करके। फिर उन्होंने सलाह की चलो अब चलते हैं सीधे वृंदावन धाम। तो श्री नित्यानंद दास जी महाराज थे, वे भी तैयार हो गए और दोनों झारखंड से होकर के आ रहे थे। तो वो जो श्री नित्यानंद दास जी महाराज थे, उनका कीर्तन में बड़ा आवेश था, मैंने कीर्तन में रुचि थी। जहाँ कहीं चलते फिरते गांव में कीर्तन होता था वहाँ रुक जाते थे। और श्री
जो कृपा सिंधु दास बाबा, जो कि जिनका नाम कृष्णदास था, उनका लीला स्मरण में उनका मन था। स्वाभाविक बचपन से ही प्रियाप्रीतम की लीला श्रवण, गान, पठन, पाठ, मनन जैसा उनसे बन पड़ता होगा, क्योंकि ना तो किसी परंपरा को जानते थे उस समय बचपन में, लेकिन ये बातें उनको बहुत अच्छी लगती थी। दोनों महात्मा आए और झारखंड में आकर के कहीं कीर्तन का वो कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो कीर्तन में अभी रुकेंगे। इन्होंने कहा ठीक है, आप कीर्तन कर लो और मैं तो वृंदावन चलूँगा। दोनों का वहाँ संग छूट गया, वे धीरे सीधे वृंदावन चले आए और वृंदावन में रहे। यहाँ किसी से उन्होंने दीक्षा ली, किसी महात्मा से, और नाम हुआ कृपा सिंधु दास। फिर कुछ दिन वृंदावन रहे, उसके बाद भदावल चले गए। वहाँ एक श्री गोपाल दास जी नाम के महात्मा थे, उनकी देख रेख में रह के भजन करने लगे। संजोग से वो जो श्री गोपाल दास जी महाराज थे, वो श्री पंडित प्रवर श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज में वो श्रद्धा रखते थे। तो उस समय लगभग 1919 की बात होगी। उस समय परम पूज्य श्री रामकृष्ण दास बाबा का स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया, तो उस समय उनकी कुछ सेवा की आवश्यकता थी। तो श्री गोपाल दास बाबा जी ने, ये जो नए महात्मा आए थे कृपा सिंधु दास जी महाराज, उनसे कहा कि लाला तुम पंडित बाबा की जाओ, सेवा में चले जाओ। बड़े उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा है और अभी उनको सेवा की आवश्यकता है। तो उनकी आज्ञा मान करके और सीधे वो चले आए गोवर्धन में, कुसुम सरोवर के पीछे श्याम कुटी पे, वहीं पे बाबा महाराज रहा करते थे। तो श्याम कुटी पे आकर के और उन्होंने कही कि महाराज जी अमुक श्री भदावल के श्री गोपाल दास बाबा महाराज जी का मैं सेवक हूँ, उन्होंने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। तो उनकी आज्ञा मान करके उन्होंने उनको सेवा में रख ली और बहुत समुचित ढंग से उनकी सेवा करते थे। बाबा 1 बजे 2 बजे के अंदर मानसी सेवा में बैठ जाते, स्नान आदि शौचालय से निवृत्त होकर के, और मानसी सेवा में बैठ जाते थे और करीब करीब 2 बजे तक मानसी सेवा और धारा प्रवाह नाम जप करते थे। और जब बाबा उठते थे ना, तो उससे पहले उनके लिए तुलसी, फूल और जल आदि की व्यवस्था करके कृपा सिंधु दास बाबा महाराज रखते थे। झाड़ के, पूछ करके, बढ़िया शुद्ध साफ करके और अपना नियम से भजन भी करके। तो एक क्रम बहुत वर्षों तक चला। तो ऐसा हुआ कि जब बाबा कुछ समय तक अस्वस्थ रहे, फिर मान लो साल भर 6 महीना या कुछ महीने तक जब उनको स्वास्थ्य लाभ हो गया, स्वास्थ्य बढ़िया हो गया, तो उन्होंने कहा बच्चा ऐसा करो, अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है और तुम जहाँ से आए हो श्री गोपाल दास बाबा महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ और तू पुनः महाराज जी के पास चले जा। तो अब तो परम सिद्ध संत का उन्हें संग प्राप्त कर लिया था, भला कैसे छोड़ सकते थे उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि महाराज, एक बार उन्होंने कहा कि लाला अब तुम जाओ, 2 बार कही जाओ, 3 बार कही कि जाओ। बोले कि महाराज मैं नहीं जाऊंगा। सेवक छोटे से बालक थे, उसे मैं 19 साल के होंगे, 18 साल के लगभग। कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? तो उन्हें कहा कि देखिए आपने मुझे आज्ञा दी है, तो हमारी मर्जी होगी तो मानेंगे, मर्जी होगी तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आप मेरे गुरुदेव थोड़ी नहीं कोई। भाई गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानते हैं तो चलो पाप लगता, अपराध लगता है। आप मेरे गुरुदेव तो है नहीं। और दूसरी बात, आपसे मैं कुछ शिक्षा लेने के लिए आया था और मुझे शिक्षा मिली है, इससे मुझे तृप्ति नहीं हुई है। तो क्या अगर कोई साधक आपसे शिक्षा लेना चाहता है, आपसे सीखना चाहता है, तो आपका कर्तव्य यही बनता है कि आप उसको भगा दें। और मैं आपके पास ही रहूँगा और मैं आपसे कुछ ना कुछ सीखूँगा, अब मैं जाऊँगा नहीं। ऐसी प्रेम भरी उलाहना को सुन करके, ऐसी निष्ठा दे करके बोले ठीक है तो रह ले, कोई बात नहीं।
लेकिन तू मेरे पास ना रहेगो। हाँ, तो ग्वाल पोखरा पे रह जाइयो। तो ग्वाल पोखरा पे कोई कुटिया दिवा दे, वहीं रहते। और समय से आकर के, क्योंकि बाबा महाराज जब उठते थे ना, तो एक राधा गिरधारी रखे थे सूक्ष्म रूप में सेवा, और श्री नित्यानंद जी महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की छवि थी, और एक वृंदा देवी की छवि थी, और कुछ ग्रंथ रखे थे। तो उनको जब भजन से उठते थे तो पुनः स्नान आदि करके और झट उनके चरणों में तुलसी पत्र फूल आदि चढ़ाते थे, प्रणाम करते थे, कुछ देर गौरांग महाप्रभु के चरणों का ध्यान करते थे, और उसके बाद फिर जो कुछ उनको करना होता था वो करते थे। तो उनको मतलब बुहारना, झाड़ना, लिपना, पोतना, कहीं से फूल तुलसी ले आकर रखना, जल रखना, कि बाबा जब ही उठ के आते भजन से तो सारी चीज़ें, मैंने पूजन की सामग्री उनके पास यथा योग्य उपस्थित रखते थे। ये क्रम बहुत दिन तक चला, और जब संतों का सत्संग होता था तो सत्संग सुनते थे, और बाबा को गर्म पानी चाहिए कि ठंडा पानी चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था थी उनकी, तो बहुत उनकी समुचित ढंग से उनकी व्यवस्था करते थे। धीरे 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 उनके बड़े विशेष कृपा भाजन हो गए वो श्री कृपा सिंधुदास बाबा, उनकी विशेष कृपा भाजन हो गए। अब उनका नाम उन्हें रख दिया था बच्ची। क्या नाम रखा था जी? बच्ची। अरे बच्ची, उरे गवाजा, ये कर दे, वो कर दे, बहुत ऐसा उनका नाम रखा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक क्रम बहुत वर्षों तक चला, और एक दिन वो तुलसी फूल आदि की कुछ व्यवस्था चयन करने गए थे, तो रास्ते में क्या हुआ कि जो भंगी होते ना, भंगी से छी गए। तो फिर आए लौट के, फिर नहावे लगे, नहावे धोवे में फिर कपड़ा बदलने, लंगोटी धारण करने आदि, या फिर जाने में थोड़ी देर हो गई। तब तक बाबा अपने भजन कुटी से निकले, भजन संपन्न करके, तो वहाँ एक बहुत सुंदरी कन्या प्रकट हुई, और तुलसी फूल आदि बाबा को हाथ में उनको दे दिए। पूछा कौन? तो बाबा तो समझ गए कौन है ये कोई और नहीं था, श्री कृपा सिंधुदास बाबा का जो अंतश्चिंतित बपू था ना, जो सखी थी, मंजरी थी, तो उनका अंतश्चिंतित बपू, जिससे वो चिंतन किया करते, भजन किया करते थे। तो बाबा की सेवा में वो संपन्न, मैंने बाबा की सेवा में उपस्थित होकर के और नैवेद्य प्रदान करके वो चली गए। फिर ये आए, बोले बच्ची, शायद बच्ची नाम रखा था उनका, बच्ची तो धन्य धन्य है बेटा, तो सिद्ध हो गया है तेरा। उन्हें पूछा कि तुम्हें देर कैसे देर हो गई? तो उन्होंने कहा महाराज जी आज ऐसी बात है ना, मैं जैसे तुलसी फूल लेने जा रहा था ना, तो असावधानी बस भंगी से छी गया, फिर मैं नहाने धोने में देर हो गई। बोले कोई बात नहीं, तेरा स्वरूप है ना, तेरा मंजरी स्वरूप आ करके मुझे सेवा संपन्न करा गई, बच्चा तो सिद्ध हो गया है। तो भूरी भूरी प्रशंसा की, आशीर्वाद दिया। वो तो रुदन करने लगे उनके मुख से सुन करके, आनंद के आंसू निकले, बहुत कृपा को अनुभव करके आनंद मग्न हो गए। और वो क्या ना कि घर से विशेष कोई, वैसे मैट्रिक पास करके आए थे और संस्कृत का ज्ञान कोई विशेष नहीं था। तो बाबा श्री गोविंद लीलामृत बहुत चर्चा किया करते थे कि उसमें गौड़ीय परंपरा की बहुत सुंदर जो है वो अष्टकालीन लीला का उसमें सांगोपांग वर्णन है। तो उसी ग्रंथ पे विशेष चर्चा हुआ करती थी, और ग्रंथ पे भी चर्चा होती थी। तो उनके मन में आती थी ये बात कि काश मैं भी पढ़ा लिखा होता ना, तो मैंने पढ़ा लिखा करने तात्पर्य हमें भी व्याकरण, वेदांत, न्याय, मीमांसा, सांख्य आदि की जानकारी होती, तो मैं भी इस ग्रंथ को खूब बढ़िया से पढ़ता, समझता, कंठस्थ कर जाता। उनके मन में थी ये बात कि मैं भी ऐसे दिव्य ग्रंथ को तो मैं अपने कंठ में रख लेता। तो उन्होंने कहा बाबा हमें तो संस्कृत आती नहीं है, और इस ग्रंथ के प्रति हमारी बहुत रुचि है। उन्होंने कहा बच्ची चिंता मत कर, तुझे कंठस्थ हो जाए ग्रंथ है। कुछ ही दिनों में वो ग्रंथ उनको सांगोपांग, इसमें जानते हैं महाराज, मुझे लगता है
कितने सैकड़ों उसमें श्लोक हैं। हाँ, मतलब बृहद ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ नहीं है वो सांगोपांग आद्यावधि उन्होंने उसको कंठस्थ कर लिया और उसी के अनुसार उपासना करते थे। उपासना में उनको उनका जो भाव थे वो सिद्ध हो गया, मंजरी भाव सिद्ध हो गया। और फिर समय आया, फिर बाबा जो है वहाँ से वृंदावन चले आए। यह है ना शुद्ध संस्थान। ये पहले जयपुर के राजा श्री बलवंत सिंह जी और कुशल सिंह जी थे। उन दोनों ने उनके मैंने परिवार के लोग पहले से मैंने राजवाड़े की तरफ से यहाँ एक दाऊ जी की बगीची थी जो शोध संस्थान में बना हुआ है, भागवत निवास के सामने लगभग है, वन महाराज के सामने है। तो वो पहले दाऊ जी की बगीचे के नाम से विख्यात थी और वो जयपुर के राजा की वो बगीची थी। तो जयपुर के राजा जो थे ना, उनके कुल पुरोहित थे श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा के पिताजी और उनके पूर्वज, तो उन्हीं के पुत्र थे बाबा महाराज। तो इनमें वो लोग बहुत श्रद्धा रखते थे और बाबा को अपने बगीची में एक कुटिया में वास दिया जाए कि बाबा आप कृपा करके इसमें रहें तो हम धन्य धन्य हो जाएं। तो बाबा वृंदावन वास किए तो यहाँ निवास करते थे और बहुत काल तक यहीं रहे। और समय आया तो लगभग 1940 में बाबा दिव्य मंजरी देह धारण करके और दिव्य प्रिया प्रीतम की सेवा में चले गए। मैंने 1940 में लगभग उनको ये वृंदावन की रज प्राप्ति हुई। उसके बाद बाबा ने कहा था, श्री गौरांग दास बाबा थे, श्री कृपा सिंधु दास बाबा थे और श्री वैष्णव दास बाबा थे और भी संत थे जो बाबा के संग रहते थे। तो उन्होंने कहा, बच्चा जब मेरा शरीर पूरा हो जाए तो कोई भी इस बगीचे में नहीं रहेगा। वृंदावन में जहाँ तुम लोग को बने वहाँ रहना, लेकिन इस बगीचे में अपने धौंस मत जमाना। हम लोग साधु हैं, उन्होंने राजा साहब ने दिया था रहने के लिए और अपना काम हो गया, तुम लोग जहाँ और पास में कहीं जगह मिले तो रहना। फिर संत महात्मा वहाँ से निकल गए। फिर क्या हुआ कि श्री कृपा सिंधु दास बाबा महाराज से लोग बहुत जुड़े हुए थे। उन लोगों ने कुछ जमीन क्रय करके और एक आश्रम बनवाया, उसी का नाम है आज श्री भागवत निवास। तो श्री भागवत निवास में महाराज जी रहने लगे और साधु महात्माओं को रखते थे, संतों को, तत्कालीन संतों को वहाँ रखते थे। और बगल में श्री गौरांग दास बाबा ने श्री अपने दादा गुरुदेव के नाम से एक छोटा सा आश्रम बनाया, श्री राधा रमण निवास। तो इसमें रहते थे श्री गौरांग दास बाबा और श्री भागवत निवास में संतों के संग में श्री कृपा सिंधु दास बाबा महाराज रहते थे और लगातार 12 घंटा भजन करते। फिर उसके बाद सत्संग चर्चा होती, ठाकुर सेवा। और वृंदावन के जो गणमान्य श्री राधारमण जी गोस्वामी वर्ग थे और जो नदिया से कुछ संत महात्मा आए करते थे, वृंदावन के संत थे, गिरिराज जी के संत थे, उनको पूज्य श्री कृपा सिंधु दास बाबा महाराज अष्टकालीन लीला की शिक्षा दिया करते थे। वृंदावन की रहनी आचार विचार क्या है उसकी शिक्षा दिया करते थे और उनकी शिक्षा से बहुतों को लाभ हुआ। बहुत लोग जो श्रीधाम वृंदावन की रज की प्राप्ति हुई उनको, और उनकी धीरे धीरे ख्याति फैलने लगी। और बाबा बीच बीच में समय निकाल करके जो गौड़ीय परंपरा के अनुसार जो वृंदावन राधा कुंड की जो एक योगपीठ की जो आकृति है वो चित्र बनाने में बड़े कुशल थे। तो बहुत सुंदर योगपीठ का चित्र बनाए थे, कुंजों का चित्र बनाए थे, वृंदावन के घाट महल आदि का चित्र बनाए थे। तो उसको हमेशा एक गोल डब्बा में भर के अपने पास रखते थे और उसके माध्यम से नए नए साधकों को शिक्षा दिया करते थे। बहुत ख्याति थी उनकी। फिर समय आया तो उनका भी धीरे धीरे शरीर जो है रुग्ण होने लगा और उनको भी सेवा की आवश्यकता पड़ी। तो उनके तो बहुत सेवक वर्ग थे, उनकी सेवा करते थे। उनके मन में आई कि अब वृंदावन में बड़ा थोड़ा भीड़ भड़का हो रहा है, अब मैं संकेत भट्ट में जहाँ श्री गोपाल भट्ट जी महाराज ने भजन किया है वहाँ भजन करूँगा। तो सेवकों ने वहाँ बहुत सुंदर मंदिर बनवा दिया राधा गिरधारी जी की।
राधा संकेत बिहारी जी की, और एक बाबा के रहने के लिए कुटिया बना दी, और बिल्कुल मंदिर तैयार, वहाँ उत्सव मनाया जाने लगा। और बाबा को पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी को वहाँ जाना था। यहाँ तक कि बाबा का आसन भी वहाँ पहुँच गया था, लेकिन संभवतः एकादशी को जाना था और दशमी को रात्रि में बाबा नित्य विहार में पहुँच गए, कलेवर त्याग दिया और श्री धाम वृंदावन को नहीं त्यागा और सीधे अपने मंजरी स्वरूप से प्रिया प्रीतम की सेवा में चले गए। माने ऐसे जब से वो गृह त्याग करके आए तब से ब्रजभूमि वृंदावन से बाहर नहीं गए, और आते सौभाग्य देखिए, जानते हैं ऐसा बहुत कम मिलता है, बहुत कम। सिद्ध संतों का संग बहुत बिरले को मिलता है, और मिल जाए तो वहाँ टिक जाए, आद्योपांतों से निर्वाह हो जाए, ऐसा और बहुत ऐसा संदर्भ बहुत कम बन पाता है। और बाबा श्री पंडित बाबा क्या कहना है जी, 4 संप्रदाय, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धनी माने भक्तगण सभी उनके चरणों में अगाध निष्ठा रखते, सभी ब्रजवासीगण उनको बहुत मानते। सुनने में ऐसा एक हमें महात्मा बता रहे थे कि जब श्री पंडित बाबा महाराज पधारे तो ब्रजवासियों की ऐसी श्रद्धा थी। अब देखेंगे कोई अगर 100 जाता हो ना, 100, तो कोई भी उसको छूना नहीं चाहता, लोग दूर से प्रणाम कर लेते हैं ना कि भाई डरते हैं। लेकिन जब बाबा महाराज पधारे तो उनकी सवारी निकली थी, तो वृंदावन के गोसाई परिकर, यहाँ के ब्राह्मण देवता लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ले आते थे, और जो 100 के नीचे से अपने बच्चों को निकालते थे कि बच्चा झुक करके इनके नीचे से निकल जा, कि ऐसी तेरी बुद्धि होगी, ऐसे तू यशस्वी बनेगा, ऐसे तू प्रतापी बनेगा, महात्मा की कृपा होगी। और जब उनका संस्कार किया गया तो कहते हैं कि वृंदावन के बड़े गणमान्य प्रतिष्ठित गोस्वामी वर्ग भी, और भक्तों की तो बात ही छोड़ दो, उनके चरणों को धो धो करके शीशी में बंद बंद करके, डब्बा में बोतल में बंद बंद करके, मैंने चरणामृत लेकर के नेत्रों से लगा करके और अपने घर लेके आए कि सिद्ध महात्मा की चरणामृत है, आज के बाद इनका दर्शन होना नहीं है। तो आज अंतिम दर्शन है, और अब चरणामृत, जीवित में तो उनका चरण छू नहीं सकता था, तो ऐसी श्रद्धा थी कि उनके चरणों को जमुना जी में धो करके लोग। तो ऐसे सिद्ध संत का उन्होंने कैली संपूर्ण जीवन का संग प्राप्त किया, आद्यावधि संग प्राप्त किया, तो और उनकी कृपा भी हुई कि उनका मंजरी स्वरूप प्रकट, और नित्य नियम से 1 बजे रात्रि में उठ करके बैठ जाना और 12 बजे तक मानसिक भावना करनी, उसके बाद प्रकट सेवा थोड़ी सी, उसके बाद थोड़ी कुछ आहार ले करके और कुछ देर विश्राम करते थे, फिर नाम स्मरण करते हुए, और सत्संगी लोग आ जाते थे तो उनको शिक्षा दिया करते थे। ऐसा उदात्त, ऐसा परम पावन चरित्र और अकिंचन परम वैराग्यवान और श्रीधाम वृंदावन के प्रति अटूट निष्ठा, आद्योपांत अखंड वृंदावन धाम का सेवन किया और प्रिया प्रीतम के मंजरी स्वरूप को प्राप्त करके नित्य सेवा में चले गए। धन्य धन्य हो गए। धन्य धन्य मात पिता सुत बंधो, धन्य धन्य मात पिता सुत बंधो, धन्य जननी जिन गोद खिलायो, धन्य जननी जिन गोद खिलायो, धन्य धन्य चल हाँ धन्य धन्य चरण चलत तीरथ को, धन्य धन्य चरण चलत तीरथ को, धन्य गुरु जी न हरि नाम सुनायो, धन्य
तुझी न हरि नाम सुनायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो श्यामा श्याम शरण तेरी आयो श्यामा श्याम शरण तेरे आयो धन्य धन्य मात पिता सुत बंधु धन्य जननी जिन गोद खिलायो धन्य धन्य चरण चलत तीरथ को धन्य गुरु जिन हरि नाम जिसके कुल में ऐसा भागवत पैदा होता है ऐसे भक्त का जन्म होता है उसका कुल पिता उसके गुरु उसके माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी मित्र यार दोस्त सभी कृतार्थ हो जाते हैं। जुगल सरकार की पूज्य श्री कृपा सिंधुदास बाबा महाराज की पूज्य श्री कृपा सिंधुदास बाबा महाराज की पूज्य श्री कृपा सिंधुदास बाबा महाराज की उनके मंजरी स्वरूप की प्रिया प्रीतम की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की उनके गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे। अष्टका